हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। इस वीडियो में आज हम मूवमेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड एनिमल्स को सीखने जा रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में कोई भी एक साउंड आता है और कोई भी एक मूवमेंट आता है, तो साउंड जो होते हैं जानवरों के और पक्षियों के वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मूवमेंट्स जो होते हैं, चलने का ढंग जो होता है एनिमल्स का और वर्ड्स का, उसको इंग्लिश में किन वर्ब से हम ठीक डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ पर वर्ब्स लिखी हैं, इन वर्ब्स को आपको याद करना है और इन वर्ब्स को याद करने के लिए एक तरीका है जो मैंने इजाद किया है। आपने गाना सुना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब अपन वैसे वर्ब को याद करेंगे। एम्बल क्लिम फ्लिट फ्लैप फ्रिस्क फ्लाई, एम्बल क्लिम फ्लिट फ्लैप फ्रिस्क फ्लाई, लीप लोप लंबर प्रॉल रन, सूप सोर स्कैम्पर स्ट्राट स्टॉक ट्रॉट, बैडल पे खत्म हुई बहार। फिर से सुन लीजिए। एम्बल क्लिम फ्लिट फ्लैप फ्रिस्क फ्लाई, लीप लोप लंबर प्रॉल रन, सूप सोर स्कैम्पर स्ट्रट स्टॉक ट्रॉट, बैडल पे खत्म हुई बहार। अब देखिए आप सारी वर्ब्स का मतलब। एम्बल मतलब होता है धीरे धीरे मस्ती से चलना। कौन सा एनिमल है जो बड़ी धीरे धीरे मस्ती से चलता है? वो है एलिफेंट। तो हम यहाँ पर एलिफेंट लिख लेंगे। इज इट क्लियर? एलिफेंट की जो चाल होती है, चाल को इंग्लिश में गेट भी कहते हैं, GAIT, है ना। गेट वो अलग होता है, GATE गेट, गेट मतलब दरवाजा होता है, GET गेट यानी प्राप्त करना होता है, और GAIT गेट, गेट मतलब होता है चाल। ठीक है। तो एलिफेंट की जो मस्ती भरी चाल होती है, धीरे धीरे चलता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बल। दूसरा होता है क्लिम। इसको क्लिम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको क्लिम पढ़ेंगे, क्योंकि जब जब हम एम के बाद बी को पाते हैं तो मोस्टली केसेस में बी को नहीं बोला जाता। जैसे हमने लिखा बॉम्ब, देखिए इसको बॉम्ब नहीं पढ़ते, इसको बॉम्ब पढ़ते हैं। इसी तरह होता है COMB कॉम, इसको कॉम्ब नहीं पढ़ते। इसी तरह होता है TOMB टॉम, टॉम यानी मकबरा होता है। तो टॉम है, बॉम्ब है और कॉम है। यहाँ एम के बाद बी आया है तो आपको बी को नहीं पढ़ना है, बी को साइलेंट कर देना है और यहीं तक पढ़ना है, टॉम, बॉम्ब और कॉम। इज इट क्लियर? तो हम इसको पढ़ेंगे क्लेम। क्लेम है तो चढ़ना, चढ़ने का काम कौन करता है? सबसे अच्छे से जानते हैं आप, चढ़ने का काम करते हैं मंकीज। एलिफेंट्स लिख लेते हैं, एक एलिफेंट नहीं, मंकीज। तो जो मंकीज होते हैं वो क्लेम करने का काम करते हैं। फ्लिट, फ्लिट यानी होता है मंडराना, और स्पैरोज यानी चिड़िया और आउल्स जो है ये फड़फड़ाकर मंडराते हैं, उड़ते हैं। तो इनकी इस उड़ान को हम इंग्लिश में फ्लिट कहते हैं। पक्षियों की जो उड़ान होती है, यहाँ ये मतलब नहीं कि चिड़िया की उड़ान कहलाएगी। चिड़िया जैसे जितने भी ऐसे पक्षी हैं जो जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती हैं, और जो आउल्स हैं वो भी उड़ान मंडराते हैं, ज़्यादा तेज नहीं उड़ पाते, तो उसको कहते हैं फ्लिट। अगला है फ्लैप। फ्लैप यानी फड़फड़ाना। और जो क्रोज होते हैं, कौवे होते हैं, वो फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। इसमें पिजन भी आएगा, मतलब कबूतर भी आएंगे। ऐसा ना समझे कि आप क्रोज ही फ्लैप होता है, ठीक है। पिजन भी यानी कबूतर को भी इसमें हम इस मूवमेंट में ले सकते हैं। अगला है फ्रिस्क। फ्रिस्क क्या होता है? उछलना, उछल कूद करना भी इंग्लिश में कहलाता है फ्रिस्क। और देखो उछल कूदने करने में रिस्क होती है, तो रिस्क यानी जोखिम होता है, उसी के आगे अपन ने एफ लगा लिया, तो भैया उछलिए कूदिए मत, उसमें रिस्क है, तो उसी से बना फ्रिस्क। फ्रिस्क। अब ये लैम, ये देखिए एम के बाद बी आया तो अपन इसको पढ़ेंगे लैम्स। लैम्स यानी होते हैं मेमना, जो भेड़ के बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं लैम्स। तो जो उछलते कूदते हैं, इसी तरह जो गाय के बच्चे बछड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको कहते हैं COAF कॉफ, तो वो भी उछल कूद करते हैं। तो उनकी उछल कूद और वो चाल जो मूवमेंट है उसको कहते हैं फ्रिस्क। और अब है फ्लाई। तो अपन जनरली जानते हैं कि जो उड़ने का काम है वो बर्ड्स ही करते हैं, पक्षी करते हैं। लीप यानी छलांग लगाना, तो आपने देखा होगा रैबिट्स,
है ना। रैबिट्स जो होते हैं, खरगोश जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, छलांग लगाकर उछल कर चलते हैं, है ना। तेजी से भी दौड़ते हैं। तेजी से भी दौड़ना भी अपन सीखेंगे कि क्या कहलाता है। अगला शब्द है लोप, LOPE, लोप। लोप मतलब होता है लंबे लंबे डग भरना, यानी कदम भरना, लंबे लंबे कदम भरकर चाल चलना। तो जो वॉल्स होती हैं वो उनकी जो मूवमेंट होती है वो लोप होती है। अगला है लंबर। तो लंबर होता है भद्दी चाल। तो जो हमारे भालू होते हैं वो बड़ी भद्दी चाल चलते हैं। आप देखो भालू कितना आलसी होता है, थोड़ा बहुत चलता है फिर बैठ जाता है। आप मुझे ही देख लीजिए, मतलब मैं भालू जैसा अगर ऐसे ऐसे चल रहा हूँ और फिर जा करके बैठ जा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये है लंबर। इस मूवमेंट को हम कहते हैं लंबर, और लंबर का मूवमेंट होता है किसमें, बियर से, यानी भालू में। बियर एक शराब भी होती है, काइंड ऑफ वाइन भी होती है, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है। उसकी स्पेलिंग होती है BEER, है ना। तो बियर का अर्थ आप ये ना समझे, बियर यानी भालू होता है। बियर क्रिया के रूप में बियर का अर्थ होता है सहना, और नाउन के रूप में बियर का अर्थ होता है भालू। अगला है प्रॉल। प्रॉल होता है दबे पांव चलना, और दबे पांव कौन चलता है, जंगल का राजा, ठीक है। तो उस क्रिया को, उस जानवर को लायन कहते हैं, उसको हम शेर कहते हैं। शेर दबे पांव चलता है, दबे पांव चलना कहलाता है प्रॉल। इस तरीके से जैसे हम धीरे, अब है प्रॉल। प्रॉल मतलब होता है दबे पांव चलना, और जो शेर होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत धीमे धीमे चलता है। मतलब जब चलता है जब उसको शिकार करना पड़ता है, फिर तो वो भागता है तो हम उसको रन भी कहते हैं, है ना। तो प्रॉल होता है दबे पांव चलना, चुपके से चलना। हम भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं लाइन के लिए है ये मूवमेंट, प्रॉल हम भी कर सकते हैं। अगला सूप। सूप यानी होता है झपट्टा मारना या झूल कर उतरना। तो आपने देखा होगा जो ईगल्स होते हैं, जो बाज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जब उतरते हैं तो वो झूले की तरह ऐसे ऐसे करके उतरते हैं। उस क्रिया को अंग्रेजी में सूप कहते हैं। सूप का एक अर्थ झपट्टा मारना भी होता है। अगला है शोर, SOAR, शोर। ध्यान दीजिए, एक खट्टे शब्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं SOUR, ये होता खट्टा, और ये है SOAR। UR और AR में क्या अंतर है, तो अंतर ये है कि यहां पर इसको हम पढ़ते हैं सोअर, 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 और इसको पढ़ते हैं शोर, शोर, शोर। अब शोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना। तो ऊंची उड़ान भरने का काम एक पक्षी करता है जिन्हें हम लार्क्स कहते हैं। लार्क जो पक्षी होता है वो बहुत ऊंची उड़ान भरता है। इसको हिंदी में कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, भरत पक्षी या कुछ ऐसा कहते हैं। तो ये लार्क्स नाम का पक्षी जो है ये शोर करता है। शोर मतलब वो नॉइज वाला नहीं, SOAR, शोर मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना। और ये खट्टा, इसको बोलते हैं शोर, 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 शोर। तो इस में अंतर भी ध्यान रखिएगा। अगला है स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब होता है तेजी से चलना। अब तेजी से आपने देखा होगा सबसे तेज जो है चूहा चलता है, मैंने एग्जांपल लिखा है तेजी से चलने के लिए, माइस। तो माउस यानी एक चूहा होता है, और चूहे का प्लूरल जो है माउस का माइस होता है। Whenever we get the plural of mouse, it is mice. माउसेज नहीं होता, यहां पर ये भी सीख लीजिए कि माउस का प्लूरल माइस होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली वर्ब है स्ट्रट। स्ट्रट मतलब होता है फुदक कर चलना। तो जो आपने मुर्गे देखे होंगे, मुर्गी देखी हुई है, स्कॉक्स देखे होंगे, वो एकदम तेजी से ऐसे ऐसे दौड़ते हैं, है ना, उछलते भी हैं और इधर उधर होते हैं। तो वो क्रिया उनकी कहलाती है स्ट्रट। अगला है स्टॉक, अकड़कर चलना, अकड़कर चलना। कैट्स, जैसे बिल्ली चलती, अब बिल्ली अकड़कर नहीं चलती, तो आप सोचें अकड़कर चलना मतलब बहुत इस प्रकार से चलना, बिल्ली का चलना ही कहलाता है स्टॉक। स्टॉक यानी होता है अकड़कर चलना। क्लियर, मतलब आपने देखा होगा कभी कभी बिल्ली डरती नहीं है, आपके सामने से भी निकल जाएगी, है ना, आप उसे डराओगे तो वो जाएगी। तो उस प्रकार की जो चाल है, वो मूवमेंट है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक। अगला है ट्रॉट। ट्रॉट यानी होता है छोटे छोटे कदम रखकर चलना, TROT, ट्रॉट। तो ये डंकीज और हॉर्सेस जो हैं, ये जो चलते हैं, इनको, इनकी जो छोटे छोटे कदम, मतलब आपने देखा होगा कि उनके जो कदम है डंकीज के और हॉर्सेस के, वो धीमे धीमे चलते हैं। तो ऐसे क्रिया, ऐसे चाल को, ऐसे कदम को हम, ठीक है,
जो छोटे छोटे कदम भरकर चलते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉट, छोटे छोटे कदम भरकर चलना। तो वो हॉर्सेस के लिए होता है और डंकीज के लिए। और अंतिम वर्ब है बैडल। तो बैडल मतलब होता है डगमगाना। आपने देखा होगा जो डक्स होते हैं, बतख होती हैं, जब वो जमीन पर चलती है तो वो अपने पैर बिल्कुल सही रख कर नहीं चल पाती है, धीमे धीमे डगमगाती है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बैडल। लेकिन जब ये पानी में अपने पैर चलाती है तो उसको कहते हैं पैडल। ये भी ध्यान रखिएगा कि पानी में इनका जब मूवमेंट होता है तो वो होता है पैडल, और जब जमीन पर इनका मूवमेंट होता है डक्स का तो वो होता है बैडल। तो डगमगा कर चलना बैडल कहलाता है। अब आपने सुना होगा लड़खड़ा कर चलना, कोई शराबी होता है वो लड़खड़ा कर चलता है, तो लड़खड़ा कर चलने को कहते हैं स्टैगर, STAGGER। स्टैगर यानी होता है लड़खड़ा कर चलना। क्लियर है? तो ये सारी वर्ब्स जो है, ये सारे जो मूवमेंट हैं आपको याद रखने। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी कभी ये वर्ब्स ठीक पूछी जाती है, जानवरों के नाम दे दिए जाते हैं और आपको उसका मूवमेंट लिखना होता है। एक बार फिर जाते जाते फिर से सुन लीजिए कैसे याद करेंगे। एम्बल क्लिम फ्लिप फ्लैप फ्रिस्क फ्लाई, लीप लोप लंबर प्रॉल रन, सूप सोर स्कैम्पर स्ट्राट स्टॉक ट्रॉट, बैडल पैडल पे खत्म हुई बहार। तो ये वर्ब याद रखिए आप और